औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर अकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो कहते हैं कि आपने HCF जो है वो फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलजेब्रिक मेथड में दो तरीकों से सॉल्व होता है, एक है फैक्टराइजेशन और सेकंड है बाय डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट वो कहता है कि आप लोगों ने इसे फैक्टराइजेशन मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, जैसे आपके पास है 21 एक्स स्क्वायर वाई, तो 21 की डिवीजन करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। 7 3 जार 21, x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा y। इसी तरह डियर स्टूडेंट 35 एक्स वाई स्क्वायर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। तो इनमें देखिए आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है। एक तो आपके पास 7 आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास x आ रहा है, फिर उसके बाद आपके पास y आ रहा है। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कॉमन प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर आप लोगों के पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो यही डियर स्टूडेंट इसका जो है वो HCF है आपके पास 7xy। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन। अब आप लोगों ने इसके पार्ट नंबर 2 से जो है वो HCF फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। तो ये आपके पास वही बचपन वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। तो एक तो आप लोगों के पास ये जो है इनके प्रोडक्ट फॉर्म बन गए, फैक्टर्स बन गए। सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा तो बाकी आपके पास 2x माइनस 3y। ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बन गई। अब इन दोनों में देखें कि कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो इसका HCF जो है वो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसके थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं, आपके पास फॉर्म जो है वो x क्यूब -1 है। -1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब ही। तो डियर स्टूडेंट आप उनके पास इसका फॉर्मूला है x माइनस 1 a माइनस बी, फर्स्ट का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस फर्स्ट एंड सेकंड x एंड 1 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एज इट इज ही रह जाएगा। अब आप लोग देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, ये वाली चीज। तो आपके पास HCF क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास है a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। तो इन तीनों में से a कॉमन आ गया, बाकी आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3। तो डियर स्टूडेंट इसके जो है वो आपके पास फैक्टर बनेंगे। अब वो फैक्टर क्या बनेंगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करवाया, फिर आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 माइनस 1, आपके पास प्लस 2 सेंटर वाली वैल्यू जो है वो बन जाएगी। तो आप लोग के पास आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास a इंटू इन दोनों में से a कॉमन 3a, यहाँ पर आपके पास a कॉमन तो आपके पास a प्लस 3, इसी तरह -1 कॉमन तो a प्लस 3। फिर उसके बाद आप लोगों के पास a, ये आपके पास a प्लस 3 कॉमन, साथ आपके पास a माइनस 1, तो ये इसके जो है वो फैक्टर वाले हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट सेकंड वैल्यू देखते हैं। सेकंड वैल्यू में आपके पास क्या है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। इसमें से भी आपके पास a कॉमन, बाकी आपके पास क्या बच गया 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, इसके भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 आ गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी प्लस 6 माइनस 1 तो आप लोगों के पास प्लस 5, ये सेंटर वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास लव फॉर्मूल में काम है। a आप लोगों ने लिया तो बाकी आपके पास वैल्यू क्या रहेगी 2a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3 a। फिर आपके पास क्या आ गया, इन दोनों में से 2a कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा a प्लस -1 कॉमन आ गया तो a प्लस 3। इस सारे में से a प्लस 3 कॉमन आ गया और बाकी क्या बचा आपके पास 2a माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट अभी आप लोग देखेंगे ये जो दो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म आई है, इनमें आप लोगों के पास कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर एक इसमें a है, इसमें भी a है, तो HCF में सबसे पहले तो a आ गया, उसके बाद a प्लस 3 है तो a प्लस 3 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जो है वो रिपीट नहीं हो रही तो आप लोगों के पास नहीं आएगी। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो बार बार रिपीट हो रही वैल्यूज कॉमन फैक्टर्स में, वो आपके पास जो है वो HCF जो है वो आ गया। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह जो है वो उसका पार्ट नंबर 4 और 5 करते हैं। इसके पार्ट नंबर 5 में जो है वो डियर स्टूडेंट देखते हैं क्या आता है। पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, इसी तरह t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 और फिर उसके बाद t स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास इसका 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में क्या कहता है वो x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 8x। तो डियर स्टूडेंट इनमें जो है वो हमने कॉमन फैक्टर जो है वो ढूंढने हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है वो आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 है तो आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4t प्लस t माइनस 4, ये दोनों का सोल्यूशन माइनस 3t ये आ जाएगा। इन दोनों में से t कॉमन, बाकी आपके पास t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन t माइनस 4, t माइनस 4 सारे में से कॉमन, बाकी आपके पास t प्लस 1। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका जो सेकंड है उसमें भी आपके पास 4 ही है तो आपके पास आ जाएगा, उसके फैक्टर बनेंगे t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4, t कॉमन आ जाएगा तो आपके पास t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो t प्लस 4, फिर आपके पास t प्लस 4 इंटू t प्लस 1। इसी तरह आप लोगों के पास वो लास्ट वाला पार्ट उसके फैक्टर बनाते हैं आप लोग। आपके पास क्या है t स्क्वायर माइनस 1 तो आप लोगों के पास 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर, वो आपके पास आ जाएगा t माइनस 1 एंड t प्लस 1।
तो डियर स्टूडेंट देखें कि आप लोगों के पास इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। t-4 नहीं आ रहा, t+1 इसमें भी आ रहा है, t+1 इसमें भी है, t+1 इसमें भी है, तो आपके पास HCF जो है वो t+1, ये जो है वो आपके पास इसका HCF आ जाएगा। सिंपल मैटर डियर स्टूडेंट यही कि आप लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं और जो फैक्टर कॉमन आ जाएंगे उसका क्या होगा, HCF होगा। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, x² प्लस 8x प्लस 7x प्लस 56 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस 8 प्लस 7 कॉमन तो x प्लस 8, फिर उसके बाद x प्लस 8 कॉमन एंड x प्लस 7। तो ये डियर स्टूडेंट इसके जो है वो फैक्टर बनेंगे। इसी तरह इसकी सेकंड वैल्यू आपके पास x² प्लस 5x माइनस 24, इसके जो है वो फैक्टर बनाएंगे। 24 12 के टेबल में आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 12, फिर 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यही डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास x² प्लस 3x प्लस 8x जो है वो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी प्लस 8x माइनस 3x, तो आपके पास प्लस 5x आ जाएगा माइनस 24, x कॉमन x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन x प्लस 8, इसी तरह x प्लस 8 इंटू x माइनस 3। इसके अलावा डियर स्टूडेंट यहां पर अब इसकी तीसरी वैल्यू x² प्लस 8x, इनमें कॉमन लेंगे तो आपके पास x इंटू x प्लस 8, तो ये जो आपके पास तीनों के फैक्टर बने हैं इसमें x प्लस 8 एंड x प्लस 8 आ रहा है, तो आपके पास HCF क्या आ जाएगा, x प्लस 8। तो ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो तमाम पार्ट थे जिनके HCF जो है वो मैंने आप लोगों को निकाल दिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। इसी के बाद जो है वो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आप लोगों ने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो आइए अब जो है वो डिवीजन मेथड की जानिब चलते हैं कि डिवीजन मेथड वाले क्वेश्चंस को जो है डिवीजन मेथड से हम HCF जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 एंड 3x माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट कुछ बुक्स में यहाँ पर -9 लिखा है जो कि गलत है, -10 के साथ ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। इसे डिवाइड करते हैं, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3x माइनस 2 के साथ। तो डियर स्टूडेंट डिवाइड करने का पैटर्न क्या होता है, डिवाइड करने का पैटर्न ये होता है कि आपने इन दोनों वैल्यूज को सेम बनाना होता है। जैसे अभी आप लोगों के पास 3x है, इधर मैं साइड पर लिख रहा हूं, इसे 27 बनाने के लिए 3 को 27 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। फिर x³ बनाने के लिए एक x तो है, x² से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 27x³। इससे मुराद क्या है कि आप लोगों ने इसे जो है वो 9x² के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देना। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 9 3s are 27x³। फर्स्ट वैल्यू जो है वो आप लोगों की सेम आनी चाहिए, बाकी जो भी वैल्यूज आती है वो आप लोग उसी तरह लिख दोगे। फिर आपके पास माइनस 9 2s are 18x²। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन जो है वो आप लोगों के पास चेंज हो जाते हैं, तो ये अभी आपके पास ये कैंसिल हो गया। 18 प्लस 9 वो आपके पास आ जाएगा 27x²
फिर आपके पास -3x -10। फिर डियर स्टूडेंट फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो सेम करनी है, जैसे 3x मैंने लिखा है, इसे क्या बनाना है आप लोगों ने 27 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 के साथ। एक्स स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर x है और x स्क्वायर है, x स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, तो आपके पास 27x स्क्वायर बन जाएगा। इससे मुराद क्या है कि अब आप लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, +9x के साथ। 9x के साथ उसे मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 27x स्क्वायर, फिर उसके बाद -9 2 18x -10। -10 नहीं आएगा, ये वैल्यू जो है वो इतनी दो चीजों के साथ मल्टीप्लाई होगी। अभी डियर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज, ये ऑपोजिट साइन हो गए, कट हो गया। अब ये आपके पास 18 -3 है तो 15x -10, ये वाली वैल्यू जो है वो सेम एज इट इज जो है वो नीचे आगे, जैसे ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम एज इट इज आएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट फिर फर्स्ट वाली वैल्यू को जो है वो सेम बनाना है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 3x 15 बनाना है तो आप लोग इसे मल्टीप्लाई करवाओ 5 के साथ जस्ट, तो आपके पास 15x बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अभी हमने क्या करना है, +5 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाना है। 5 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15x -10, तो ये आपके पास प्लस, ये प्लस माइनस, अभी ऑपोजिट साइन है तो ये चेंज हो गई, आपके पास रिमाइंडर अब कितना आ गया, 0। अगर किसी चीज को डिवाइड करके रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए तो वही उसका HCF होता है, तो इसका HCF जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x -2। तो ये डियर स्टूडेंट इसका था पार्ट नंबर 1। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में डियर स्टूडेंट वो आप उनके पास कहता है x³ -9x² +23x -15, और वो डिवाइड होगा x² -4x +3 के साथ। तो डियर स्टूडेंट इनको जो है वो डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करने का पैटर्न फिर वही सेम, x³ -9x² +23x -15 डिवाइड करेंगे इसे x² -4x +3। फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम बनानी होती है हमने, x² को x³ करना है तो आपके पास x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसे x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास क्या आ गया, x³ -4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4x², और फिर आपके पास +3x। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आपके पास माइनस, ये प्लस माइनस, ये आपके पास जो है वो कैंसिल हो गए। अब यहां से आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा, -5x² माइनस करेंगे तो +20x -15। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमने सेम बनानी है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास -5 आ जाए, तो -5 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास -5x² आ जाएगा। तो -5 के साथ जब इसे मल्टीप्लाई करवाया डियर स्टूडेंट तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -5x² माइनस माइनस प्लस 20x और फिर उसके बाद -15। तो जब आप लोग इसे जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज, अब सारी ऑपोजिट साइन है तो ये आपके पास सारे कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। किसी चीज को डिवाइड करके आंसर 0 आए तो HCF क्या होता है, वही वैल्यू x² -4x +3। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों के पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में डियर स्टूडेंट वो आप लोगों के पास कहता है 2x³
प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, इसी तरह ये डिवाइड होगा 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है उस क्वेश्चन को समझिएगा, आप लोगों ने इसे जो है वो डिवाइड करना है और डिवाइड करके HCF फाइंड करना है। ये अब आपके पास आ जाएगा 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2 डिवाइड होगा ये 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12। पहली वैल्यू सेम करनी है तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x³ आ जाएगा। 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2x³ प्लस 3 2s आर 6x² प्लस 3 2s आर, अब आपके पास 6x प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए नीचे वाले साइन चेंज, तो ये आपके पास 6x³ आता है, सॉरी ये अब आपके पास कैंसल। अभी यहां पर देखिए तो आप उनके पास 6x², ये ऑपोजिट साइन है तो जो है वो कट हो गए, ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखें कि आप लोगों के पास जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो अब आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई हुई है, लोएस्ट वैल्यू आ गई है। तो इस वैल्यू को लेंगे 6x² प्लस 6, इन दोनों में से 6 को कॉमन आया, बाकी क्या बचा है x² प्लस 1। अभी 6 जो है वो किसी में भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा तो इसे इग्नोर कर देंगे, वो इग्नोर 6 और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी x² प्लस 1। तो अब x² प्लस 1 को इस वैल्यू पर जो है वो डिवाइड करेंगे। अगर आपके पास रिमाइंडर जो है वो वैल्यू आपके पास नहीं वो आ रही तो आप लोग क्या करते हो, फिर उनमें से वैल्यूज लेते हो। जैसे अभी आपके पास फैक्टर आ गया x² प्लस 1, तो आप लोगों ने अब डिवाइड करना है x² प्लस 1 और डिवाइड हो जाएगी वो वैल्यू किस वैल्यू के साथ, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। फर्स्ट वाली वैल्यू सेम करनी है तो 2 साथ लगाना पड़ेगा, साथ x भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2x³ प्लस 2x आ गया, ये प्लस माइनस ये माइनस, तो अब आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये ऑपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास 2x² प्लस 2 आ गया। अभी आप लोग फिर मजीद मल्टीप्लाई करवाओगे प्लस 2 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x² प्लस 2, ऑपोजिट साइन चेंज होंगे तो ये अब आपके पास कट गया, ये आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। ऐसी वैल्यू जिसको डिवाइड करके आंसर जो है वो हमारे पास 0 आ जाए वही आपके पास HCF कहलाती है। तो यहाँ पर HCF जो है वो आप लोगों के पास x² प्लस 1 है। तो डियर स्टूडेंट अब जो है वो चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की जानिब। लास्ट वाले पार्ट में, इसके पार्ट नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास 4 वैल्यूज के साथ है, सॉरी 3 वैल्यूज के साथ है। पार्ट नंबर 4 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, फिर आपके पास x³ माइनस 4x, फिर आपके पास 3x² प्लस 6x। यहाँ भी बुक में जो है वो वैल्यू चेंज है, माइनस 6x है तो आप लोग प्लस 6x के साथ जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो डिवाइड किया 2x³ माइनस 4x² माइनस 16x, डिवाइड जो है वो किस वैल्यू के साथ करेंगे, x की पावर 3 माइनस 4x। पहले वाली वैल्यू जो है वो दोनों में सेम है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास 2x³ माइनस 8x। अब x वाला है तो इसी के नीचे लिखिए माइनस 8x। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आप लोग देखें कि नीचे वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस ये कैंसिल। अब यहाँ पर आपके पास माइनस 4x² तो वैसे ही आ गया, ये वापस आ गया, और बाकी वैल्यू जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या रह गई है, माइनस
8x। अभी भी देखें कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू जो है वो लेस देन होगी। अब जो है वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसी वैल्यू को लेंगे -4x² -8x, -4 कॉमन ले लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, x² +2x। यहां पर जो है वो -4 क्योंकि किसी भी कॉमन फैक्टर में नहीं आ रहा, कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, अलजेब्रिक वैल्यू को लेंगे और इस अलजेब्रिक वैल्यू को इस पर जो है वो डिवाइड करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोगों के पास x³ -4x डिवाइड होगा किस पर, x² +2x पर। फर्स्ट वैल्यू सेम करनी है तो x से मल्टीप्लाई, x³ फिर आपके पास ये आ जाएगा +2x² प्लस माइनस माइनस, ये अब आपके पास वैल्यू कैंसल, -2x² फिर साथ -4x। अभी जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, फर्स्ट वैल्यू सेम बनानी है तो -2x² -4x, ऑपोजिट साइन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल, ये अब आपके पास क्या आ गया, 0। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह जो है इसकी जो सेकंड वैल्यू है, जैसे अभी इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, x² +2x, तो इसे जो है वो आप लोग डिवाइड करेंगे उसकी बाकी वैल्यूज के साथ में। जैसे एक वैल्यू जो है वो आपके पास क्या दे दी गई है, ये कि आपके पास 3x² +6x है, इसे डिवाइड करवाएंगे किसके साथ, x² +2x के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेम बनाए आप लोग, तो आप लोग के पास क्या आ जाता है 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x² +3 2 6x, ऑपोजिट साइन आ जाएंगे, ये आपके पास कैंसिल, तो ये आपके पास 0 आ गया। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट जो दोनों को डिवाइड कर रहा है वो आपके पास HCF कहलाएगा, वो आपके पास क्या वैल्यू है, x² +2x। तो ये डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। आज हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सोल्व किए हैं। HCF को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, वो दोनों मेथड जो है वो आज के इस लेक्चर में हमने सीखे हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, डिवीजन मेथड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे पार्ट, सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।